नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, आज सुनिए सरकार में हम बात करेंगे यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में। जी हां, हम आपको बता दें, अब यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होगा। क्या यूपी सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है? इन सब बातों पर हम बात करेंगे, क्योंकि यूपी सरकार आरक्षण नियमावली प्रक्रिया पर अब सवाल उठ रहे हैं और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में जा पहुंची है। हम आपको बता दें कि अधिसूचना संख्या 2557/33/2015 को पंचायती अनुभाग 3 दिनांक 16/9/2015 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज प्रधान पद हेतु स्थानों पदों का आरक्षण आवंटन 10वां संशोधन नियमावली 2015। जी हां, ये सवाल सरकार को खड़े करते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें, सवाल नंबर 1 यह है कि 2015 में जब 2015 में विकास खंड की जिन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के पुरुष अथवा महिला ग्राम प्रधान थे, उन ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के पुरुष अथवा महिला प्रधान नहीं होंगे। यही सवाल नंबर 2 में है कि वर्ष 2015 में विकास खंड की जिन ग्राम पंचायतों में सामान्य जाति की महिला अथवा पुरुष ग्राम प्रधान थे, वो 2021 की ग्राम प्रधान सीट नहीं रह सकती है, यानी कि जो जिन जाति के लिए आरक्षित थी वो नहीं रहेगी। तो ये सवाल सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं और हम हैं यूपी के गाजीपुर जिले में, और यहाँ के एक प्रतिष्ठित आरटीआई एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर साहब मोहम्मद खालिद जी, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी चीज़ बता देते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से करंडा ब्लॉक का मैनपुर और सकरा ग्राम पंचायत है जो सामान्य जाति के लिए आरक्षित थी 2015 में, वहीं 2020-21 के चुनाव के लिए आरक्षित की गई है। उसी तरह से सदर विकास खंड के औरंगाबाद का जो पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था पुरुष के लिए, वहीं इस बार महिला के लिए आरक्षित किया गया है और चौकिया की भी यही स्थिति है। तो भैया, आप किस प्रकार से आरक्षण की नियमावली को किए हो? इससे पहले भी मामला जब हाई कोर्ट में गया था तो हाई कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया था कि आप 27 मार्च तक हर हालत में आरक्षण नियमावली को दुरुस्त करते हुए आप वहां चुनाव कराएं। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए, बातों को दरकिनार करते हुए सरकार ने किस प्रकार आनन फानन में यहाँ पर आरक्षण नियमावली को निकाला है और किस प्रकार गोल मटोल जनता को बेवकूफ़ बना रही है, इस सब बातों को हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इस चुनाव के बारे में जरा आप कुछ बताएं, क्या क्या चीज़ है विस्तृत तौर से? पंचायत के चुनाव को लेके जनता में भ्रम की स्थिति है जी। जिस तरह से राज्य सरकार ने जी 2015 के आरक्षण नियमावली को ओवरलुक किया जी और एक नियमावली बनाई कि आरक्षण 2015 न होके 1995 जी की नीति पे चलेगा जी। और जो आरक्षण की सूची उन्होंने बनाई वो 2015 का न होके 1995 के को आधार वर्ष मान लिया जी और आपत्तियां ले ली, फाइनल उसकी प्रोसीडिंग करके जी उसको नोटिफाई कर दिया जी। उसमें एक विसंगति रही है जी जिसको लेके उसमें जनहित याचिका आई जी। हाई कोर्ट ने उसके विरुद्ध निर्णय दिया जी और
माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप आधार वर्ष 1995 न मान के जी 2015 मानेंगे। जी एक छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं जी कि सरकार क्या करती है। जी 2015 में मनिहारी विकास खंड को ले लीजिए। जी मनिहारी विकास खंड में अंतिम अनुसूचित जाति की ग्राम पंचायत जी। सोनबरसा का आरक्षण किया जाता है। जी तो सोनबरसा के अनुसूचित जाति के का प्रतिशत जो है जी 29.34 है। जी और इसी विकास खंड में जी और हरी ग्राम पंचायत है जी जिसका अनुसूचित जाति का प्रतिशत 34.58 है जी संभवतः, जी उसको नहीं किया जाता है। जी इसी तरह से कटघरा है, जी उसका अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है लगभग जी 31.29 है, जी उसको नहीं किया गया। जी इसी तरह से लावलपुर लगभग 30%, जी इसी तरह से करकापुर लगभग 30%। जी यह सारी ग्राम पंचायतें छोड़ दी गई जी और इनको जबकि आरक्षित होना चाहिए था, जी आरक्षित नहीं हुई। जी और में भी संभव है कि आपत्तियां आई होंगी, जी आपत्तियों को भी अनदेखा किया गया होगा जी और इन ग्राम पंचायतों को आरक्षित नहीं किया गया। दैट्स ऑल, ठीक है। जी तो अब सवाल ये उठता है कि जब 29.34 तक जी आपका आरक्षण हो चुका है जी और तब इन ग्राम पंचायतों को होना चाहिए था, नहीं हुआ, जी तो आज का आरक्षण जो है 29.34% से नीचे की जो जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें हैं अनुसूचित जाति की, उनको लीजिए आप, जी और नहीं तो फिर यह विसंगति रह जाएगी। जी तो सरकार क्या करती, जी सरकार के जो एहलकार हैं, जो हैंड्स हैं, जी ये तो राम भरोसे मामला है। जी जिसको चाहा जैसे जिस रूप में चाहा ढाल दिया। और सरकार गंभीर नहीं है। जी अगर गंभीर होती जी तो सरकार को भली भांति ये पता है जी कि ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है, जी तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस संस्था का चुनाव होना होता है उसकी तैयारी चुनाव के पहले 4 महीना 6 महीने जिस तरह की संस्थाओं का स्वरूप होता है उस हिसाब से तैयारियां शुरू की जाती हैं। अब आप कहेंगे कि साहब इस सवाल के जवाब में आप कह देंगे कोरोना के कारण ही ऐसा हुआ। तो जब विधानसभा का चुनाव है तो कोरोना प्रभावी नहीं है, जी जब विधान परिषद का चुनाव है कोरोना प्रभावी नहीं है, जब किसी विधानसभा का उपचुनाव है जी तो कोरोना प्रभावी नहीं है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, जी ये वापो का जो वातावरण बना है, अब आप एक अंदाज लगा लीजिए गांव का चुनाव, जी तो प्रधानमंत्री के चुनाव से भी प्रधान का चुनाव बड़ा कठिन होता है। तो जो सीटें जी अभी आरक्षित थी जी और उस समुदाय से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए, जी चाहे किसी भी वर्ग के रहे हों, जी और उन्होंने अपना चुनावी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को उन्होंने पूरा किया। बेचारे दौड़ रहे थे, जी एक एक घरों के एक एक मतदाताओं के यहाँ पहुँच रहे थे,
उन्होंने होल्डिंगें लगाई, पोस्टर लगवाए, लोगों से मिलने का काम किया। तो वो सारे के सारे प्रत्याशी अभी जो नया परिवेश पैदा हुआ उसमें तो बिना लड़े ही हार गए। ये स्थिति अब आप क्षेत्र पंचायत की देखिए। क्षेत्र पंचायत में जो वार्डों का परिसीमन है, इनका क्षेत्र पंचायत का जो वार्ड है गठन हुआ है, उनमें बहुतायत बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जहां सामान्य जाति के लोग हैं। एक ही परिवार अनुसूचित जाति का है, तो वो सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। पिछड़े वर्ग का है, एक ही परिवार है, तो पिछड़े वर्ग के लिए, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। ये जो आरक्षण का स्वरूप है इसने इतनी भ्रामक स्थिति पैदा कर दिया और सामान्य आदमी तो आज तक नहीं समझ सका कि आपके जो आरक्षण की नीति आपने अपनाई है उसका आधार क्या है। क्या 2011 का सेंसस में जो आपने आधार माना है उसकी पारदर्शिता है? पिछड़ी जाति में जो सेंसस की गणना है जो प्रतिशत का है, ये बड़ी वो बहुत ही भ्रामक स्थिति है। और सरकार बहुत एक, मैं इसको कुटिलता ही कहूँगा कि बड़ी एक कुटिल चाल है कि अपने ऊपर दोषारोपण नहीं लेना चाहती। इतनी विसंगतियां छोड़ दीजिए कि लोग विसंगतियों से त्रस्त होके न्यायालय में जनहित याचिका दायर करें और न्यायालय उसको सुने और निर्णय दे और फिर उसमें परिवर्तन हो और ये परिवर्तन पे परिवर्तन होता रहे और सरकार का कार्यकाल पूरा होता रहे। इसी तरह से 2022 आ जाए, 2022 का ये जो वर्तमान सरकार है अपना चुनाव करा ले। और एक तरफ तो लोगों का ये कहना है, ये जो चर्चा है उस पर मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी अपनी भाषा नहीं है। और दूसरी तरफ ये चर्चा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाने जा रही है। तो अगर ये चुनाव इसी बीच में होने लगेगा तो जश्न जो है वो फीका पड़ जाएगा। इसलिए उस जश्न को रोमांचक बनाने के लिए इसको ऐसे उलझाए रखो कि ये जो लोग हैं ये इसी में उलझे रहें और जनता उलझी रहे और सरकार के लोग अपना जश्न मनाते रहें। ये जो लोगों में स्थिति है, आज जो उद्घोषित है जिसको 27 तक फाइनल किया जाना है, 27 के नोटिफिकेशन के बाद भी प्रत्याशी जो है जाएगा तो, लेकिन न प्रत्याशी को इतना आत्मविश्वास है कि वो चुनाव लड़ पाएगा और न जनता ये सोच रही कि जो प्रत्याशी बन के आया ये रह भी जाएगा कि नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि जातिगत परिवर्तन हो जाए। ये जो स्थिति बनी है ये तो लोकतंत्र के लिए बड़े ही हास्यास्पद स्थिति है। और पंचायती व्यवस्था, मेरी भी उम्र हो गई, बहुत देखा चुनाव मैंने, लेकिन पंचायत का ऐसा चुनाव कि अब तो बात करने में भी बड़ा मुंह का स्वाद भी बिगड़ता है और शैली भी बदल जाती है वार्ता की, कि लोगों में पंचायत
का चुनाव मजाक बन गया। ऐसे कमेंट, अब वो ऐसे कमेंट करते हैं कि सुनने में भी भद्दा लगता है कि क्या कहा जाए इसके ऊपर। जब सरकार गंभीर नहीं है, कुल सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है, जबकि भारत के जो विकास की इकाई तो ग्राम पंचायत है। भारत के लोकतंत्र की इकाई ग्राम पंचायत। भारत की 70% पॉपुलेशन से जो है वो पंचायत के भागीदार है, और आप इसके 70% लोगों के, उत्तर प्रदेश के 70% की भागीदारी जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए सर ने किस प्रकार से बेबाकी के साथ जवाब दिया और सरकार कैसे लोगों का मजाक उड़ा रही है इस पंचायत चुनाव को लेकर के। और ये इस प्रकार से विवादित सरकार ने इस चुनाव को बना दिया है कि लोगों में और तरह की भ्रम की स्थितियां हो गई हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ इस तरह से और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे और बात करेंगे कि क्या होगा। हमारे साथ एक ग्राम प्रधान ही हैं जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोती प्रजापति, ग्राम प्रधान औड़ारे जी। अच्छा ये बताइए, जो पंचायत चुनाव का जो आरक्षण निकला है इससे आपको क्या दिक्कत है? जो संशोधित लिस्ट आई है जी आरक्षण की जी, इससे तो ये नहीं लगता कि सरकार की चुनाव कराने की मंशा है जी, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो। क्या दिक्कत है इसमें? समस्या ये है कि आनंद कुमार के रेट पे जी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने जी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये आदेशित किया जी कि आप 15 के हिसाब से या 15 के आरक्षण के हिसाब से जी आप क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जी। तो कोर्ट ने तो आदेश दे दिया जी 2015 में जी के हिसाब से ये आरक्षण जी लागू किए हैं। सीटों का बंटवारा, जैसे मनिहारी ब्लॉक की बात मैं करूँगा जी, हमारी ब्लॉक में, हमारी विकास खंड में एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम सोनबरसा है जी। सोनबरसा में अनुसूचित की आबादी जी, अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत 29 है जी। और यह ग्राम पंचायत 2015 में रिजर्वेशन एससी के लिए रिजर्व कर देगी जी। 2015 में आरक्षित कर देगी जी। जबकि वही हमारी ग्राम पंचायत, मैं अपनी ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ जी, जहाँ की एससी की आबादी का प्रतिशत 32.58 है जी। तो मेरी ग्राम पंचायत को तो 2015 में ही रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए जी एससी के लिए जी, लेकिन वहाँ भी आरक्षण के साथ अनदेखी की गई जी। आज जी सुजनीपुर को देख लीजिए, वही बात है जी। हम अलावलपुर की बात करेंगे, वही बात है जी, वही विसंगतियां हैं जी। करकापुर की वही विसंगतियां हैं जी। तो जब आपने 29% तक के गांवों को जी 2015 में रिजर्वेशन कर दिया जी, तो आप उससे नीचे आनी चाहिए ना आपको जी। अब तो उससे नीचे के अनुसूचित जाति के लोग जहाँ निवास करते हैं जिस ग्राम पंचायत में जी, आप उससे नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं जी। तो इस तरह की विसंगतियाँ अब अभी इसके पहले जब इन लोगों ने लिस्ट बनाया था तो मेरी ग्राम पंचायत औड़ारी जो थी वो अनारक्षित थी जी, 15 में भी अनारक्षित थे। मैं तो अपने ग्राम पंचायत का 2010 से प्रधान हूँ। हमें किसी आरक्षित होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन जो आपका मैनुअल है जी, जो आपकी नियमावली कह रही है, सरकार की जो मंशा, जो सरकार की मंशा है या जो सरकार में लोग बैठे हैं जी, जो उनकी मंशा है जी,
तो नियमबद्ध तरीके से काम करें। अगर इनके नियमबद्ध तरीके से काम करने की शैली नहीं हो पा रही है या नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधे सीधे इफेक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है। तो मेरा कहना है कि जब आपने सोनबरसा जैसे गांव को, जहां की एससी की आबादी 29% है, उस गांव को आपने 15 में आरक्षित वर्ग के लिए कर दिया था, तो आप उससे नीचे चलें या नहीं तो फिर हम लोग तो मजबूर हैं, फिर हम कोर्ट का सहारा जरूर लेंगे। अगर सरकार की कहीं इस तरह की मंशा हो कि पंचायत चुनाव को अधिक से अधिक लिंगर किया जाए या लिंगर करने की मंशा हो, तो ऐसी दशा में जो निवर्तमान प्रधान है, इनको डोंगल तो वापस कर देना चाहिए, तब तक के विकास के कार्य कराएं, बाधा ना हो। धन्यवाद। चलिए देखिए, सरकार के मंशा पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है उसमें लोग संतुष्ट नहीं हैं, और किस प्रकार से तो कुछ लोग अपने तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अगर नहीं होता है तो आप इसी को ही बढ़ा करके करें। कुछ इस तरह से हम और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक हैं ग्राम सभा के लोग, अपना बताएं। सुनील कुमार कनौजिया, ग्राम सभा पहाड़पुर से हैं हम। जी हमारा गांव अभी 2010 से सामान्य था, इसके पहले बैकवर्ड था और इसके बाद जब सरकार अगली सूची बनाई 1995 के हिसाब से, तो हमारा गांव सुरक्षित कर दिया गया। हम सुरक्षित के लोग 1 महीने से होर्डिंग लगवा करके, पोस्टर बनवा करके घूम रहे हैं गांव। और इसके बाद जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें गांव को आरक्षित महिला बैकवर्ड महिला कर दिया गया। तो इससे जो है कि अभी अब तक हमारा गांव कभी अनुसूचित हुआ नहीं, जो कि हमारे ग्राम सभा के बगल में एक विष्णुपुर टणवा ग्राम सभा है, वहाँ पे हरिजनों की आबादी हम लोग की आबादी से कम है, फिर भी उसको 2015 में सुरक्षित कर दिया गया। तो ये बताइए, जैसे 2015 में आपके यहाँ कौन सी सीट थी? सामान्य थी। अभी पिछड़ी हो गई है जी। संख्या किस जाति की अधिक है? संख्या तो पिछड़ी जाति की अधिक है। अच्छा, हाँ। तो पिछड़ी जाति की अधिक है, इसके लिए वहाँ पर पिछड़ी कर दिया। जी। तो आपको दिक्कत ये हो रहा है कि वहाँ पर नियमता ये होना चाहिए कि सरकार के गाइडलाइन जो बनाई थी कि अनुसूचित जाति के लिए, पहले जो अनुसूचित था तो अनुसूचित होना चाहिए, लेकिन उसने पिछड़ी कर दिया है। भैया देखिए, मान लीजिए इनके यहाँ इस तरह से ये प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनकी ये प्रतिक्रिया है, लेकिन हम आपको बता दें सरकार आपकी है। जब सरकार आपकी है तो सवाल आपसे होगा, क्योंकि प्रश्न चिन्ह ये है कि सर ने भी जो बात बताया है कि यहाँ पर सोनबरसा और भी मनिहारी विकासखंड के कई गांव हैं। सदर विकासखंड का मैं एक ग्राम सभा बता देता हूं, औरंगाबाद, जैसे कि पिछली बार 2015 में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित थी और इस बार भी आरक्षित हुआ है। वहीं चौकियां भी पिछड़ी के लिए आरक्षित थी, इस बार भी आरक्षित है। तो क्यों नहीं इनका ग्राम सभा भी अनुसूचित जाति के लिए, चाहे सामान्य जाति के लिए आरक्षित हो, ताकि सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह से कुछ हमारे साथ एक और है ग्राम प्रधान, उनसे भी हम जानकारी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है आपको। सर अपना नाम और परिचय बताएं प्रधान जी। मेरा नाम हरिहर यादव जी, ग्राम सभा गोला विकासखंड देवकली का वर्तमान प्रधान हूँ जी। हमारे ग्राम सभा में 2015 में जो थी जी सामान्य सीट थी जी, उस पे मैं प्रधान हुआ जी। इसके बाद सूची का संशोधन होकर पहले आया था तो बैकवर्ड आई थी, बैकवर्ड के बाद अब इस बार आया है तो वो अनुसूचित आ गई है। अच्छा। जिसमें कि हमारे गांव सभा में बैकवर्ड सीट की बैकवर्ड जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जी। बैकवर्ड पिछड़ी जाति की मतलब जनसंख्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और 2015 में कौन सी सीट थी? 2015 में सामान्य सीट थी। सामान्य थी जी। और लेकिन इस बार अनुसूचित कर दिया इन्होंने, अनुसूचित कर दिया। सबसे कम संख्या अनुसूचित की है, अनुसूचित की ही है जी। तो भैया सबसे बड़ा सवाल ये सिर्फ गाजीपुर का नहीं है, पूरे प्रदेश का है, और ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुकी है और ये चुनाव पूर्ण रूप से
विवादित हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार की वो गाइडलाइन, वो शासनादेश कह रही है कि जिस प्रकार से कहीं पर समान को समान ही रहने दिया गया है, तो कहीं पर पिछड़ी से अनुसूचित किया गया है तो अनुसूचित से समान किया गया है, और पिछड़ी से पिछड़ी है, इन सब चीज़ों को किया गया है। तो आपकी गाइडलाइन क्या है और आपका शासनादेश क्या है और आपका नियम क्या है। धन्यवाद दोस्तों, आज आपको इतना ही। राजन ओझा, आपका Ra24 न्यूज में धन्यवाद।